नमस्ते दोस्तों, क्रॉकशिट बाय अमृता में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाना सीखने वाले हैं ये बेहद खूबसूरत ट्यूलिप फ्लावर विथ लीव्स। है ना ये बेहद ही खूबसूरत। तो आप इसे अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं, इसका बुके बनाकर लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बिगनर्स फ्रेंडली ट्यूटोरियल है, तो कोई भी बिगनर्स है वो आसानी से इसे बना सकता है। तो चलो इसे बनाना सीखते हैं। तो इस ट्यूलिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमें चाहिए क्या क्या। तो हम ले रहे हैं ये 2 कलर्स के यान। आप पिंक के बजाय और भी कलर्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये मिल्क कॉटन यान है 4 प्लाई। आपके पास ये यान नहीं है तो आप कोई भी यान जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए ये सिज़र। मैं ले रही हूँ ये 3 mm का हुक। हमें चाहिए एक निडल, स्टिच प्रोटेक्टर, ये थोड़े से फाइबर कॉटन इसमें फिल करने के लिए। हमें चाहिए ये वायर हम यूज़ करेंगे जब हम इसकी लीव्स बनाएंगे, ठीक है। और हमें चाहिए एक ग्लू गन, ठीक है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पिंक कलर के यान से। तो मैं पिंक कलर का यान ले रही हूँ फ्लावर को बनाने के लिए। आपका जो भी मन है आप उससे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, तो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक मैजिक सर्कल से। अब मैजिक सर्कल कैसे बनाते हैं, इस तरीके से रैप करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से एक नॉट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक ये मैजिक रिंग रेडी कर ली। अब इस मैजिक सर्कल में हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। अब सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे तो हमारे पास ये देखिए 2 स्टिचेस हैं इस हुक में, ठीक है। अब इन दोनों से हम पुल कर लेंगे। ये हो गया, ये जो वी शेप आप देख रहे हो ना, ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया काउंट होगा। इसी तरीके से हमें 5 और बनाने हैं। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, 4, 5 एंड देन 6 हो गया। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर ये जो नॉट है ना इसको हम पुल कर लेंगे, ठीक है। नॉट को हमने पुल कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे स्लिप स्टिच। फर्स्ट स्टिच में ये जो फर्स्ट स्टिच दिख रहा है वी शेप का, इसमें हम इस तरह से हुक को डालेंगे, ठीक है, और यार्न लेंगे और बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और दूसरे से भी लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच, ठीक है। स्लिप स्टिच के बाद हम करेंगे चेन 1 लाइक दिस, और यहीं पे करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इसी सेम स्टिच में, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशिया। जैसे ही हमारा सिंगल क्रोशिया होगा हम ये स्टिच प्रोटेक्टर लेंगे और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको लगा देंगे, ताकि हमें पता रहेगा ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में हमने किया था 6 सिंगल क्रोशिया इन मैजिक सर्कल। अब जो नेक्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड, उसमें हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, मतलब हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया हमने देखिए इसी जगह पे कर लिया है। अब सेम जगह पे हम एक और करेंगे लाइक दिस, ठीक है। 2 हो गए। अब नेक्स्ट वाले में फिर से 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। फिर से नेक्स्ट में 5 एंड 6, ठीक है। फिर से नेक्स्ट में 7 एंड 8, फिर से नेक्स्ट में 9 एंड 10, अब फिर से नेक्स्ट में 11 एंड 12, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में हमने किया था 6 सिंगल क्रोशिया। अब उसी का जस्ट डबल हम जब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे नेक्स्ट राउंड में, तो टोटल हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। अब हम जहाँ से हमने ये स्टिच मार्कर को निकाला है उसी जगह पे हम जाके करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच ध्यान से देखिएगा, इस तरह से यार्न को निकालेंगे, ठीक है, और फिर से ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच के बाद फिर से चेन 1 और सेम जगह पे 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। और अब फिर से हम लगा देंगे ये स्टिच प्रोटेक्टर ताकि हमें याद रहे। तो हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, पहले स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट स्टिच में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया जो हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया,
1 एंड 2 सेम जगह पे, ठीक है। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में आएंगे, करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब उसके बाद हम जंप कर जाएंगे नेक्स्ट पे और इसी जगह पे करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये हो गया। अब इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 एंड 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 एंड 2, 1 सिंगल क्रोशिया, देन फिर से 1 एंड 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 एंड 2। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे और जहाँ से निकाला है वहीं पे जाके हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। अब फिर से तो हमारा ये कौन सा राउंड हो गया, ये देखिए 1 राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, ठीक है, 1 2 एंड 3। उसके बाद फिर से हम करेंगे चेन 1 और इसी सेम जगह पे 1 सिंगल क्रोशिया लाइक दिस। फिर से हम इसे स्टिच मार्कर से लगा लेंगे ताकि हम भूलें ना, ठीक है। अब हमारा आता है राउंड 4। तो राउंड 4 में ये भी इंक्रीज वाला राउंड है। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टिच में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड 1 सिंगल क्रोशिया, देन थर्ड स्टिच में आके करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इसी सेम में, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी हो गया है। अब नेक्स्ट स्टिच पे जंप करेंगे और करेंगे एक और सिंगल क्रोशिया, तो 2 सिंगल सिंगल क्रोशिया हो गया 2 स्टिचेस में। अब नेक्स्ट थर्ड स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2 इसी में, ठीक है। तो इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, कैसे, 1 सिंगल क्रोशिया, देन फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, देन फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 एंड 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 एंड 2, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 एंड 2, ठीक है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और लास्ट में जो बचा है उसमें 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीज वाला राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से स्टिच प्रोटेक्टर को निकालेंगे और वहीं पे जाके करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। फिर से चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया और फिर से लगा देंगे ये स्टिच प्रोटेक्टर। तो ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 4th राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5th राउंड से लेकर 12th राउंड तक हम करेंगे सिंगल क्रोशिया इन सारे स्टिचेस में, ठीक है। तो चलो बनाते हैं सिंगल क्रोशिया। सबसे पहले ये हमारा 5th राउंड है, इसमें भी हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो आप सब जो भी बना रहे हैं वो मेरे साथ साथ बनाइए। ये अनकट वीडियो है बिगनर्स के लिए, तो कोई भी जो चीज़ है मैं कट नहीं करूँगी, हम साथ साथ ही रेडी करेंगे इसे। और इस वीडियो के एंड में आपके पास ये बेहद ही खूबसूरत सा ट्यूलिप फ्लावर रेडी हो जाएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल knitting.geek पर डीएम भी कर सकते हो और कमेंट तो आप मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कर ही सकते हो। तो चलिए साथ साथ बनाते हैं। तो ये है हमारा 5th राउंड जो कि ऑलमोस्ट सिंगल क्रोशिया डन होने वाला है। आई होप आपको अब तक बहुत ही आसान लग रहा होगा और ये आसान है भी, ठीक है। अब इसको हम फिर से निकालेंगे। जब भी आप जहाँ से निकालेंगे उसी जगह पे आप स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया, इस पैटर्न को बार बार रिपीट करिएगा, ठीक है। ये हम फिर से स्टिच प्रोटेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास 5th राउंड हो गया। अब हम अगेन 6th राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, मेरे साथ साथ बनाते जाइए। अभी ये बीच वाले को ज़्यादा पुल नहीं करना है। ये हमारा 6th राउंड भी कंप्लीट हो गया। फिर से निकालेंगे इसे, स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। 12th राउंड तक हमें ये सेम करना है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे आप करते जाएंगे ये अपना शेप ऑलरेडी लेता जाएगा, ठीक है। इसको फिर से निकालेंगे, करेंगे स्लिप स्टिच। ध्यान रखिएगा अगर आप बिगनर हैं तो मेक श्योर कि आप सारे स्टिचेस गिनें, ठीक है। आप गिन के अपने सारे स्टिचेस जो है वो करें। इस राउंड में भी हम 12th राउंड तक हम करते जाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है। तो हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हमने किया स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड सेम जगह पे 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, चलिए पहले गिनते हैं। अभी हुआ नहीं है बट मैं आपको गिनती बता रही हूँ। ये हो गया 1 राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ठीक है। 8 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हम 9th राउंड पे हैं। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं बीच बीच में। नाइन्थ राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन इसमें लगा देंगे हम ये स्टिच प्रोटेक्टर। ठीक है, अब हम फिर से 10th राउंड में भी हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। बहुत इजी है 1 सिंगल क्रोशिया करना। ये हो गया हमारा 10th राउंड भी कंप्लीट। अब हमारे पास 2 और राउंड हैं, चलिए उसको भी करते हैं फटाफट। ये हमारा 11th राउंड होगा। ट्वेल्थ राउंड से पहले पहले हम अपना ग्लू गन जो है 11th राउंड के बाद हम अपना जो ग्लू गन है उसको ऑन कर देंगे ताकि हम इसमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट कर सकें। ठीक है,
तो ये हमारा 11th राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 12th राउंड की तरफ। तो 11th राउंड के एंड पे हम फिर से करेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से प्रोटेक्टर लगा लेंगे। सबसे पहले चलिए काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास 12th वाला राउंड है ये। ठीक है, अब 12th वाला राउंड स्टार्ट करते हैं। और साइड में मैंने अपना ग्लू गन जो है उसे ऑन कर दिया है। ग्लू गन, अगर आप बच्चे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ किसी बड़े के साथ ही ग्लू गन का यूज़ करें। ये हमारा 12th राउंड हो गया डन। ठीक है, अब चलिए, अब लास्ट ये हम सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें जाके करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, चेन 1 और यान को कट कर देंगे। थोड़ा सा धागा छोड़ेंगे ताकि हम जो है इसमें स्टिचिंग कर पाएँ। ठीक है, लाइक दिस, इसको टाइट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, चलिए अब सबसे पहले हम लेंगे ये स्टेम। ठीक है, स्टेम लेके ये जो मिडिल वाला ये है ना, यहाँ पे जहाँ पे हमें टाइट नहीं करना, उसमें हम पहले इसको इंसर्ट करेंगे और इसको इस तरह से पलट लेंगे। ठीक है, पलट लिया। पलटने के बाद हम इसको ना टाइट कर लेंगे। अब इसको टाइट करेंगे। ठीक है, और इसको इस जगह पे लाएंगे ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे इसको ग्लू करके इसको सिक्योर करेंगे। तो उसके लिए, ताकि ये टेढ़ा ना हो जाए, आप इसमें देखिए कि ये मिडिल में आ रहा है कि नहीं। ये देखिए इस तरीके से, और यहीं पे इसको होल्ड कर लीजिए आप। ठीक है, इसको यहीं पे होल्ड कर लीजिए। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे ग्लू। ठीक है, तो ग्लू गन जो है वो गर्म हो गई है। अब हम इसके चारों तरफ हल्का सा इस तरीके से ग्लू करेंगे और अब हम इसी के धागे से इसको रैप कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा सिक्योर हो जाए बस। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे सिक्योर कर दिया है बस, लाइक दिस। ठीक है, अब ये थोड़ी देर में सूख जाएगा और ये सिक्योर हो जाएगा। वैसे ग्लू गन काफ़ी जल्दी सूख जाता है, बट थोड़ा तो टाइम देना पड़ता है इसमें। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे लाइक दिस। ठीक है, हमने इसको पलट दिया। तो अब ये जो ये है ना, ये इसमें सिक्योर हो गया। और ये जो बाकी जो हमें सिक्योर करना होगा और अच्छे से, वो हम जब यहाँ पे लीव्स बनाएंगे तब हम करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है इसमें यान को फिल करने की, सॉरी कॉटन को फिल करने की। तो कॉटन, मैंने हमेशा कहा है जब भी आप कॉटन फिल करें इस तरह से इसको ब्रेक कर लें ताकि जो लम्स है वो ना पड़े। ठीक है, अच्छी बात क्या होती है इस फाइबर कॉटन की कि ये वॉशेबल होते हैं। इस तरीके से हमने इसको इससे अंदर फिल किया। ठीक है, इसमें ज़्यादा फिल नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। ठीक है, और उतने से ही आपका काम हो जाएगा। अब उसके बाद हम लेंगे ये निडल में हम इस तरीके से इसका जो एंड है यान का पुल करके डाल लेंगे निडल में। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब स्टिचिंग कैसे करनी है, सबसे पहले इसको अंदर पुश कर दीजिए आप इस तरीके से, और इसके बीचों बीच, मतलब कि बिल्कुल मिड में ज्वाइन करना है लाइक दिस। ठीक है, हम निडल लेंगे और इस तरीके से इसको निकाल लेंगे लाइक दिस, सॉरी हाँ, और फिर से एक बार और हम इसको नॉट से टाई कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, ये आपका एक साइड का हो गया। ठीक है, अब दूसरे साइड के लिए हम इसको इस तरह पलटेंगे और
इनके भी बीचों बीच में स्टिच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ लाने के लिए हम इस तरह से निडल को लाएंगे लाइक दिस, और अब हम बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से एक नॉट फिर से क्रिएट कर देंगे। देखा, लाइक दिस। ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका कितना खूबसूरत सा फ्लावर जो है वो रेडी हो गया। अब इसके बाद नॉट कर दिया आपने। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको कहीं भी इस तरीके से निकालेंगे और इसको, इस थ्रेड को जो ये है इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, और अब इसको हम यान को, एक्स्ट्रा यान को कट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखें तो ये हमारा जो है खूबसूरत, आप इसको हाथ से शेप दे दीजिए अगर आपका यान थोड़ा ठीक से कॉटन नहीं भरा है। ये देखिए, ये हमारा खूबसूरत सा ट्यूलिप रेडी है। तो अच्छा, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लीव्स बनाना सीखेंगे, ये जो लीव्स है, और इसको टाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, इसे बनाइए और मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थी ना बहुत ही ईजी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।